हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक जिसका नाम है डॉबे-राइनर ट्राइड या फिर डॉबे-राइनर त्रिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर घंटा ना दबाया हो तो फ्रेंड्स घंटा जरूर दबाएं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डॉबे-राइनर ट्राइड या फिर डॉबे-राइनर त्रिक। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉबे-राइनर ट्राइड जो है, ये एक डॉबे-राइनर साइंटिस्ट ही हैं जिनके नाम पर डॉबे-राइनर ट्राइड पड़ा और इनका पूरा नाम होता है जॉन वॉल्फ गैंग डॉबे-राइनर, ये इनका पूरा नाम था और ये जर्मन के साइंटिस्ट थे डॉबे-राइनर। और इन्होंने इस ट्राइड को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली 3 बातें बताई थी और पूरी की पूरी उन 3 बातों पर डॉबे-राइनर का पूरा रूल फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताई थी डॉबे-राइनर ने सबसे पहली बात बताई थी 1817 ईस्वी में। इन्होंने बताया था कि 3 तत्वों के 3 ग्रुपों को पहचाना। डॉबे-राइनर ने 3 एलिमेंट के 3 ग्रुपों को पहचाना जिनके गुणधर्म सेम थे। तो आप देख पा रहे हैं, 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, यानी कि 3 एलिमेंट के 3 ग्रुप हैं जो कि डॉबे-राइनर ने इनको पहचाना था और इनके गुणधर्म जो थे वो सेम थे। पहली बात हुई डॉबे-राइनर की। अब डॉबे-राइनर ने सेकंड बात क्या बताई थी? डॉबे-राइनर ने सेकंड बात ये भी बताई थी कि जो एलिमेंट होते हैं, इनकी ट्राइड के जो एलिमेंट होते हैं उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखा गया। आप देख पा रहे होंगे कि लिथियम का 6.9 एटॉमिक मास होता है और सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। ये डॉबे-राइनर ने ये चीज़ बताई थी। और थर्ड पॉइंट आता है जो कि डॉबे-राइनर ने बताया था कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। जो वैल्यू हमारी एवरेज में जो वैल्यू निकल कर आती है वो सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। ये किसने बताया था फ्रेंड्स? ये डॉबे-राइनर ने बताया। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये बात क्लियर है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का 6.9 है तो मैं इसको 7 लिख सकता हूँ, 7 प्लस और इसी का थर्ड एलिमेंट जो है वो है 39 जिसका एटॉमिक मास है। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा तुम्हारा 46/2 इजिकल टू, इसको डिवाइड करने पर 23 मेरा निकल कर आया जो कि एवरेज मान होता है। किसका मान होता है फ्रेंड्स? सोडियम का मान होता है। अब आपको दिख पा रहा है सोडियम का एटॉमिक मास निकल कर आया 23 जो कि डॉबे-राइनर ने अपने रूल में बताया। ठीक है जी, क्लियर हुआ। सेकंड आता है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, वेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका भी करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास प्लस वेरियम का होता है 137 एटॉमिक मास अपॉन 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 40 और 137 टोटल लगभग 177/2 इजिकल टू 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 88, लगभग 88 के करीब इसका मान पहुंचेगा जो कि आप देख पा रहे हैं 87। इसका एवरेज निकल के कितना आया 87.5 और यहाँ पर आ रहा है आपका 88। तो ये भी बात किन्होंने बताई थी? डॉबे-राइनर ने अपने रूल में बताई थी। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट में भी ये होता है 35 को प्लस 127/2 अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा ऐड हो जाता है 27 यानी कि 162 पॉइंट कुछ आएगा अपॉन 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 8, 8 दूनी 16 बचा 1, लगभग 81 के करीब हमारा एवरेज मान निकल के आएगा जो कि इसमें आपका 80 आ रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मान निकल कर आए, थोड़ा बहुत पॉइंटों में इधर से उधर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था डॉबे-राइनर का नियम जो कि डॉबे-राइनर ने अपने रूल में बताया। लेकिन इस नियम के साथ साथ डॉबे-राइनर भी फ्लॉप हो गए, मतलब फेल हो गए अपने नियम में। तो फ्रेंड्स, वो क्यों फेल हुए अब हम उसकी बात करते हैं।
डॉबेराइनर फेल इसलिए हुए क्योंकि डॉबेराइनर ने पहला जो अपना एक पॉइंट बताया था, उसमें डॉबेराइनर ने बताया था कि इन एलिमेंटों में जितने भी एलिमेंट लिए थे उन सबके गुण जो थे या प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। चलो ठीक है, मान लिया सेम थी। सेकंड पॉइंट डॉबेराइनर ने बताया था कि इनका जो एटॉमिक मास था उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा है, तो फ्रेंड्स वो भी ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रखा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया था कि पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक मास को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज वैल्यू लगभग एटॉमिक मास की निकल कर आती है सेकंड वाले तत्व की। अब अगर इस रूल के हिसाब से हम देखें तो भैया एक हमारा ग्रुप और होता है जिसके गुण जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। जैसे कि एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये एक ही ग्रुप के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये भी सेम होती हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो भैया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो होता है एटॉमिक मास होता है 14 और फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 और आर्सेनिक का एटॉमिक मास होता है आपका लगभग 74। अब ये तो हुआ एटॉमिक मास की बात। अब क्या बताया था डॉबेराइनर ने अपने रूलों में कि भैया इन दोनों को ऐड करने पर, मतलब 14 + 74 को ऐड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर जो भी मान आए वो लगभग सेकंड वाले एलिमेंट के एवरेज आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको ऐड करने के 4 4 8 7 और 1 भी 8 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया। अब 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 44 आएगा। क्या भैया ये 44 इस P वाले एटॉमिक मास के क्या थोड़ा बहुत भी आसपास है? लेकिन थोड़ा बहुत भी आसपास नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं, शायद ये आपके कैमरे में नहीं आ पाया, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14 प्लस आर्सेनिक का होता है 74, अपॉन 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 88 अपॉन 2 = 44। अब भैया इसका एटॉमिक मास 44 निकल के आया और इसका एटॉमिक मास जो है वो 31 है। क्या इन दोनों में कोई भी पास पड़ोस थोड़ा बहुत भी अंतर है? भाई बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है इसमें। 44 है यहाँ, 31 है यहाँ। तो ये चीज़ जो डॉबेराइनर के रूल को फॉलो कर रही थी, लेकिन ये वाला पॉइंट डॉबेराइनर के रूल को फॉलो नहीं कर पाया, जिसके कारण डॉबेराइनर फेल हो गए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा डॉबेराइनर ट्राइड या फिर डॉबेराइनर रूल क्या होता है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें और आपको बहुत अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करें। थैंक्स।